हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वंदना की बिहारी दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को मेरे तरफ से नमस्ते और प्यार भरा धन्यवाद है जो आप लोग हमारे चैनल को देखती हैं। तो सीता मैया की भूमि, हम सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और यहाँ मेरा सुबह का सब काम हो गया है, चाय वगैरह सब हो गया है, मॉर्निंग वॉक भी हो गया है, स्नान भी हो गया है। लेकिन अभी हम पूजा नहीं किए हैं, तो पूजा हम जा रहे हैं करने। तो पहले अपने हम रसोई घर में आए हैं और यहाँ से हमको भगवान की भोग लगाने के लिए ले जाना है फल वगैरह। तो हम ले लिए हैं, यहाँ पे देख सकती हैं। तो यहाँ पे अंगूर है, तो इस अंगूर का हम अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ले लिए हैं, चलिए चलते हैं भोग लगाने। और यहाँ देखिए हम सुबह उठे हैं, तो कल से हमको मिर्चाई का अचार बनाना था। तो कल से हमको बहुत ज़्यादा ही टेंशन था कि मसाला तैयार करना है और अचार बनाना है। तो टाइम नहीं मिलता है, दोपहर का हम लंच बनाते हैं और फिर सुबह में नाश्ता बनाना, पूजा करना, कपड़ा वगैरह सब फैलाना, सारा दिन काम रहता है। तो किस समय हम अचार बनाएं। तो सुबह सुबह हम उठे हैं, तो कहते हैं ना कि समय से पहले अगर आप उठ जाएं तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो हम 5 बजे सुबह उठे हैं और जल्दी जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक किए हैं, चाय पिए, पानी पिए हैं। सुसुम पानी हम पीते हैं सुबह में। तो सुसुम पानी जरूर पीना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है पेट के लिए, तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो उठे हैं, तो सबसे पहले हम अचार का तैयारी किए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम अचार में यहाँ हम मसाला को यहाँ हम भर दिए हैं। तो ये मिर्चा का अचार हम बनाए हैं। तो हम लाल मिर्चा मार्केट से मंगाए थे, लेकिन हम 1 केजी मंगाए थे। लेकिन पता नहीं, मेरे पति देव लाए थे खरीद के और वो भी शाम को गए थे खरीदने। तो कहते हैं ना कि दुनिया में इंसान, पैमान और शैतान सभी रहते हैं धरती पे। तो हम इनके साथ, मेरे पति देव के साथ बहुत ज़्यादा ही बेईमानी हुआ। तो ये 1 केजी लाए थे मिर्चा, मगर पूरा मिर्चा जो है सो सड़ा हुआ निकल गया। और हम 1 केजी मिर्चा का हम मसाला तैयार किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं, बस मेरे पास इतना ही बचा है और पूरा सड़ा हुआ निकल गया, तो हम सभी को फेंक दिए हैं। तो प्लास्टिक का बहुत सारा होता है डलिया, मगर हमको ये डलिया सब बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास प्लास्टिक का भी है, इस तरह का है। तो इस तरह का बहुत सारा आपको मार्केट में मिल जाएगा, मगर इसके जैसा आपको कभी भी डलिया नहीं मिलेगा। तो ये गांव से मंगाना पड़ता है। और ये जो गांव में खर होता है, जो जंगल में होता है, वो खर वगैरह सब खेत में होता है, तो उसको कूस भी बोलते हैं। तो कूस का ये बना हुआ डलिया है, बहुत ही प्यारा लगता है हमको। तो हम रखे हुए हैं अपने घर में, और जब कभी अचार उचार बनाते हैं, मसाला वगैरह सब तैयार करते हैं, तो इसमें रखते हैं, क्योंकि हमको ये डलिया बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसमें हम अचार रखे हुए हैं और जा रहे हैं सूखने के लिए। हम इसको धूप में रखेंगे, तो इसको हम 2 दिन सुखाएंगे और ये सूख जाएगा। तो इसको हम तेल में डुबा करके और फिर हम शीशे के बर्तन में रखेंगे और फिर उसको बोलते हैं बुयाम। तो हम उस शीशे के बर्तन में रख करके और तेल में डुबा करके और उसको भी 2 दिन सुखाएंगे। और 2 दिन सुखाने के बाद फिर ढक्कन को बंद करेंगे, उसके बाद फिर हम रख देंगे। तो ये अचार आपको सालों साल चलेगा। तो इस मसाला, अचार के मसाला हम तैयार किए थे, जिसमें हम रखे थे सरसों। तो हम सरसों बहुत ज़्यादा मंगा लिए थे, आधा केजी सरसों मंगाए थे और 1 केजी का हमको बनाना था। तो मसाला ज़्यादा ही बना लेते हैं, ताकि कभी कोई चीज़ का अगर अचार बनाना हो तो मसाला रहता है, तो हम उसको डब्बा में बंद करके रख देते हैं। और जब मसाला रहता है तो फिर हम कोई चीज़ का अचार बना लेते हैं, जैसे गाजर है, गोभी है, मूली है, हरा मिर्चा है, कोई चीज़ का अचार हम बना लेते हैं। तो मसाला अगर कभी भी बनाए तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाए, ताकि मसाला रहता है तो घर में हमेशा काम आता है। और मसाला कभी ख़राब नहीं होता है, डब्बा में बंद करके रख दे तो कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हम रखे थे सरसों, मेथी। तो सरसों मेरा 500 ग्राम था, और 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम हम जवाइन, 50 ग्राम मंगरेल, और रखे थे इसमें 100 ग्राम काला नमक, 100 ग्राम रखे थे खटाई, उसको चूक भी बोलते हैं, मार्केट में आपको खटाई मिल जाएगा। तो खटाई भी 100 ग्राम रखे थे और काला नमक भी 100 ग्राम, और खाने वाला जो नमक होता है वो नमक भी हम इसमें रखे थे।
और थोड़ा सा मसाला में हम तेल मिलाए थे और तेल मिला के उसको अच्छे से मैश कर दिए थे। तो सौंफ, जवाइन, मंगरेल को नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा हम सरसों को भून दिए थे और मेथी को भून दिए थे, ताकि मसाला जो है सो कड़वा न लगे, टेस्टी लगता है हल्का एकदम हल्का सा भूनने से। और 100 ग्राम हम इसमें मिरचाई भी रखे थे। तो सारा मिरचाई को हम अच्छे से मिक्सी के जार में पीस दिए थे। और पीसने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, उसको हम मसाला खुद से घर में हम तैयार किए हैं। और मेरे पास देखिए इतना सारा मसाला और बचा हुआ है। तो मेरा तो आधा तो मिर्चा जो है सो सड़ा हुआ निकल गया, और मिरचाई 1 केजी के हिसाब से मसाला तैयार किए थे। तो इतना सारा मसाला है और देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला बना है। तो इस मसाला से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और बहुत ही अच्छा टेस्टी एकदम खुशबू आ रहा है इस मसाला से। तो इसमें हम तेल रख करके इसको मैश किए थे, और भरने के समय हम किस तरह से भरे थे तो आप लोग को हम बताते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं, और मिर्चा मंगाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो हरा मिर्चा का हम अचार बनाएंगे। हरा मिर्चा छोटा छोटा जो आता है उसका भी हम अचार बनाएंगे खाने के लिए, क्योंकि पराठा के साथ, पूरी के साथ, चावल दाल के साथ, कोई भी चीज़ के साथ अचार आपको बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये जो आप देख रही हैं, तो इसको जब हम मार्केट से मंगाए थे ये लाल मिर्चा, तो इसको हम 1 दिन सुखाए हैं, धूप में सुखाए हैं। और सुखाने के बाद उसको हम सूखा हुआ कपड़ा से, भींगा हुआ कपड़ा से नहीं, सूखा हुआ कपड़ा से अच्छे से हम इसको पोंछ दिए थे। और इसके बाद इसका जो देख रही हैं इसके मुंह पे डंठल रहता है, उसको हम चाकू से काट दिए थे। चाकू से काटने के बाद वो डंठल में भी मिर्चा बच गया था हल्का हल्का, तो उसको हम भी निकाल दिए थे। और इसके अंदर का चाकू से कट करने के बाद चाकू से ही इसके अंदर का हम पूरे बीज को निकाल दिए थे। और सभी को हम मिक्सी के जार में रख करके हल्का हल्का दरदरा करके फिर मसाला में हम रख दिए, और उसका भी हम मसाले में रख के यूज कर लिए, उसको फेंके नहीं। और इसके अंदर मसाला जो तैयार किए हैं, इसके अंदर हम अंगुली के से हम इसको दबा दबा के भरे हैं, लेकिन अंगुली से भी अंदर ज़्यादा नहीं जाता है। तो एक लकड़ी का हम यहाँ सहारा लिए हैं। तो देख सकते हैं एक लकड़ी है, इसका हम इस तरह से ऐसे ऐसे कर कर के गोद गोद के इसको हम अंदर में इसको हम सारे मसाले को जाने दिए हैं। और उसके बाद फिर हम अंगुली से दबा दबा के इस तरह से हम इसको तैयार किए हैं। तो चलिए इसको हम लेके चलते हैं, धूप में रखेंगे और सुखाएंगे। उसके बाद तेल में फिर हम डुबो करके हम शीशे के बर्तन में रख के बंद करेंगे। तो ये सालों साल अचार रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं भगवान के यहाँ, भोग लगाएंगे और पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद हम आएंगे तो फिर हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे। तो अभी मेरा नाश्ता नहीं बना है। तो सुबह सुबह उठे हैं तो इतना सारा काम मेरा हो गया है, और सुबह सुबह टाइम मिला है तो अचार भी बन गया है। लेकिन अचार बहुत ही गाइस कम लग रहा है। तो कहते हैं ना, दुनिया में बेईमान शैतान धरती पे बहुत ज़्यादा ही है। तो मेरे पति देव के साथ बेईमानी हो गया, और शाम को गए, बोलते हैं हम कि शाम को मत जाइए तो खरीदने, क्योंकि पॉलीथीन में पहले से वो लोग रखे हुए रहता है, पता नहीं क्या करता है। तो मेरे पति देव बोले हैं कि हम तो अच्छे से चुन चुन के लिए हैं, पता नहीं पॉलीथीन में कैसे रख दिए, सड़ा हुआ, और तौल के दे दिया और लेके आ गए घर। तो बहुत सारा सड़ा हुआ निकल गया। ऐसा ऐसा इंसान होता है धरती पे, पता नहीं इतना बेईमानी शैतानी लोग क्यों करते हैं। तो कहते हैं ना कि इस धरती पे गाइस कोई आदमी कुछ लेके नहीं आया है, जो भी लिया है इसी धरती से लिया है, और जो भी दे के जाएगा सब इसी धरती पे दे के आदमी चला जाता है। और कुछ कोई लेके नहीं आता है। जितने भी आदमी आए हैं इस धरती पे, सभी आदमी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। सब कुछ यहीं पे छोड़ के चला जाना है, लेकिन बेईमानी शैतानी करना आदमी छोड़ते नहीं है। तो कभी भी कोई भी इंसान को कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और बहुत ही उसका फल जो होता है बहुत बुरा होता है, और उस फल को भोगना पड़ता है। हर एक इंसान को बेईमानी शैतानी का फल जरूर भोगना पड़ता है, और इसी धरती पे भोग के जाता है। तो कभी भी किसी से बेईमानी शैतानी ना करें, ईमानदारी से चलिएगा तो वो इस जन्म में नहीं उस जन्म में जरूर आपको मिलेगा, और मिलता है उसका फल। तो किसी किसी को इसी जन्म में ईमानदारी का फल भगवान दे देते हैं, और किसी किसी को इस जन्म में नहीं दे करके उस जन्म में, अगले जन्म में जरूर देते हैं। तो इस तरह से हर इंसान को धरती पे
रहना है, अच्छा कर्म करना है तो अच्छा फल जरूर भगवान देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर्म करेंगे और मेरे साथ भगवान अच्छा नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग को, अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए तो एकदम दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत होता है। हम जो बोल रहे हैं, आप लोग से कोई भी बात शेयर कर रहे हैं तो हम मेहनत से ही आप लोग को बता रहे हैं, बोल के बता रहे हैं। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करती हैं वो कमेंट हम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमेंट पढ़ के छोड़ दिए और रिप्लाई नहीं करते हैं। कितने आदमी होते हैं कि देखते हैं कि कमेंट को रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम कमेंट को रिप्लाई करते हैं। और सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा धन्यवाद है, जो आप लोग हमको सपोर्ट करती हैं, देखती हैं। तो मेरे चैनल को आगे आप लोग बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो फिर कुछ हम अगले वीडियो में नया टिप्स लेके आएंगे, और शाम के 6 से 7 बजे के करीब में मेरा वीडियो एक और जाता है यूट्यूब पे, जिसमें हम आप लोग से शेयर करते हैं किस तरह से क्लीन अप करना चाहिए चेहरे पे, किस तरह से मेकअप करना चाहिए। मेकअप को जो गंदगी जो चेहरे में बैठ जाता है, हम लोग जो मेकअप करते हैं वो मेकअप पूरा गंदगी चेहरे में बैठ जाता है, तो उसको किस तरह से हटाना है, और बिना पैसा के, बिना खर्च के, घर के सामान से किस तरह से हम फेशियल करें, चेहरे को साफ करें। तो उसका ब्लॉग हम शाम के शाम हम यूट्यूब पे डालेंगे, और आप लोग देखिएगा। और घर के सामान से किस तरह से चेहरा साफ करना है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ज़रूर उस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मेरा घर रोड साइड में है, और घर के आगे रोड है, तो गाड़ी वगैरह सब जाता रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आता है। तो आवाज़ को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को देखिएगा आप लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके हम आएंगे। आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय सिया राम।